Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will teach the most important topic for class 11th chemistry and the topic is Gay-Lussac volume और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट आज हम लोग चर्चा करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गे-लुसाक ऑफ वॉल्यूम या लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये लॉ किसने दिया था स्टूडेंट? तो ये लॉ दिया था गे-लुसाक ने। बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है केमिस्ट्री में और ये लॉ बहुत आसान है। अगर आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पता है बाय मास तो ये उसी का डिफरेंट फॉर्म्स है। ये भी आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही है बट इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो देखिए ये लॉ क्या है। तो दिस लॉ स्टेट दैट इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर वॉल्यूम। इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा अपने फिक्स्ड रेशियो में होते हैं वॉल्यूम के। तो ये लॉ क्या बोलता है? इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम। इस कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं अपने वॉल्यूम के। मैं समझाता हूँ गे-लुसाक ऑफ वॉल्यूम के बारे में। जैसे अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ वाटर के बारे में, इट मीन्स H2O के बारे में, तो अगर मैं बात करूँगा H2O के बारे में तो आप H2O में एक चीज़ गौर कर सकते हो। यहाँ पर वाटर बना किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। इट मीन्स वो रेशियो क्या होगा आपको 2:1। रेशियो क्या होगा आपको 2:1। 1 शायद आपको ठीक से क्लियरली नहीं नज़र आ रहा होगा लेकिन अब चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली 2:1। ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है स्टूडेंट? 2:1। और मैं आपको बता दूं गे-लुसाक ऑफ वॉल्यूम एप्लीकेबल है ओनली गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। क्योंकि वॉल्यूम मतलब यहाँ पर ml मिलीलीटर यानी तो लीटर, सॉलिड में तो मिलीलीटर और लीटर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना होता है स्टूडेंट। तो गे-लुसाक ऑफ वॉल्यूम एप्लीकेबल है गैसियस या लिक्विड कंपाउंड के लिए, सॉलिड के लिए नहीं यहाँ पर। अब स्टूडेंट उसी तरह अगर मैं मीथेन की बात करता हूँ CH4 की, तो CH4 में हालांकि मीथेन में अब आप बोलेंगे कार्बन तो सॉलिड है लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है? वो तो गैस के फॉर्म में है ना। तो मीथेन की बात करेंगे तो इसमें रेशियो कितना आएगा? 1:4 आएगा। रेशियो कितना आएगा? 1:4। इसका मतलब बात समझ में आया। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा अमोनिया का NH3 का तो देखो बहुत आसान है, इसमें बस नंबर्स को देख करके पहचानना है। तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है वॉल्यूम का? 1:3। और इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ। इस 1:3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाना है, अगर मुझे एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाना है तो 1 ml नाइट्रोजन पर 3 ml हाइड्रोजन चाहिए। अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाना है तो 1 ml नाइट्रोजन पर 3 ml हाइड्रोजन चाहिए। उसी तरह अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल वाटर बनाना है तो 2 ml हाइड्रोजन पर 1 ml ऑक्सीजन चाहिए, तभी जाकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। तो ये है आपको गे-लुसाक ऑफ वॉल्यूम जो कि बोलता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो फिक्स होता है। अब मैं NCERT बुक का एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है NCERT बुक का, परहैप्स आपने ये सारी चीज़ें को लिखा होगा। चलिए एक छोटा सा पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए कि मुझे किसी रिएक्शन के मदद से, सपोज डैट मुझे किसी रिएक्शन के मदद से वाटर बन करके तैयार हुआ। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया था तो बन के क्या तैयार हुआ था? वाटर। और सपोज डैट वाटर बन के तैयार हुआ है 100 ml। वाटर कितना बन के तैयार हुआ है? 100 ml। और वाटर कैसे बना होगा? तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया होगा ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पर H2 और O2 को रिएक्ट कराने पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन के तैयार हुआ है। तो अगर मान के चलिए कि 100 ml वाटर बन के तैयार हुआ है और इधर मैंने हाइड्रोजन भी लिया है कितना? 100 ml। तो आपको बताना है कि मैं ऑक्सीजन कितना ml लिया हूँगा, ये x का वैल्यू बताना है। अगर वाटर 100 ml बन के तैयार हुआ है और हाइड्रोजन भी मैंने 100 ml लिया था तो ऑक्सीजन मैंने कितना लिया होगा? तो बहुत ईजी है। ऑक्सीजन मैंने लिया होगा कितना? 50 ml।
अब आप ये मत समझिएगा स्टूडेंट 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पे 150 बनाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सब कंपाउंड सारे एलिमेंट्स अपने रेशियो को सेटिस्फाइड करते हैं। एक बात बस याद रखिएगा, वाटर बनाने के लिए H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन 2 रेशियो में होता है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में होता है। मतलब हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन का डबल होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर मैं हाइड्रोजन 100 ml लिया हूँ तो ऑक्सीजन कितना लूंगा, उसका आधा मतलब 50 ml, तब ना रेशियो 2:1 होगा। आप चेक कर लो ना, 100:50 करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to the 10, 5 1 the 5, रेशियो कितना आएगा 2:1। क्या आएगा रेशियो 2:1। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 100 ml वाटर बनाने के लिए 100 ml हाइड्रोजन लेना पड़ता है और 50 ml ऑक्सीजन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। तो ये था स्टूडेंट गे-लुसाक का वॉल्यूम, जिसमें मैंने आपको बताया किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम में होते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।